चलिए छात्रों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6-7 विषय हिंदी कार्यपत्रक 26 का सॉल्यूशन। दक्षता व्यवहारिक व्याकरण वाक्यों में क्रियाकाल को पढ़कर समझकर लिख पाना। पहला दिया है आपका सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहले में है रमा खाना बना रही है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान काल। दूसरा है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान काल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गा नंबर। चित्रकार चित्र बनाएगा, तो आपका उत्तर होगा भविष्यकाल। उसके बाद है बादल गरज रहे थे, तो आपका उत्तर होगा भूतकाल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उनके काल बताइए। पहले में आपको लिखना है वर्तमान काल, दूसरे में भूतकाल, तीसरे में भविष्यकाल, चौथे में भविष्यकाल काल, पांचवें में भविष्यकाल काल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्नांक तीसरा में है क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो आपको पहले में लिखना है गई, दूसरे में जाऊंगा, यहाँ पर लिखना है आपको बोला था, घा में लिखना है आपका जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा। नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। तो पहले में लिखना है आपको वर्तमान काल, दूसरे में भविष्य काल, तीसरे में भविष्य काल और चौथे में भूतकाल, पाँचवें में भूतकाल। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 26 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 27। दक्षता व्यवहारिक व्याकरण क्रिया शब्द का प्रयोग सही तरीके से कर पाना। पहला है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं, उन्हें ठीक करके वाक्य दोबारा लिखिए। तो आपको पहले में लिखना है आइए खाना खा लीजिए, दूसरा है आज मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, तीसरे में लिखना है आपको यह मैंने किया है, चौथे में है नल ने वह बात सुनी थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कोमल ने गाना गाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्रमांक दूसरे में है नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को गोला लगाइए और क्रिया लिखिए। तो यहाँ पे आपको ऐसे गोला लगाना है। आपको लिखना है निकलना, खिलाना, तीसरे में लिखना है चखाना, चौथे में लिखना है दिखाना, पाँचवें में लिखना है तैरना और छठवें में लिखना है खेलना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा। नीचे दिए गए शब्दों का खाली स्थान में सही प्रयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। तो आपको यहाँ लिखना है सुना रहे हैं में लिखना है पकाया, चौथे में लिखना है लिखा, पाँचवें में लिखना है दिया, छठवें में लिखना है जाओगे। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 27 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 28। कार्यपत्रक 28 में है दक्षता व्यवहारिक व्याकरण वाक्यों में क्रिया विशेषण को पढ़कर समझना और लिखना। पहला दिया है बच्चा दूध पीता है, तो आपको लिखना है बच्चा मीठा दूध पीता है, दूसरे में लिखना है गाय हरी घास चरती है, तीसरे में लिखना है वह बहुत अच्छा गाता है, चौथे में लिखना है नदी तेज बहती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। है आपका गाती, कोयल सुरीला गाती है। तो दूसरा है उठता, तो आपको लिखना है राम जल्दी उठता है, तीसरे में मोहन जोर से हंस रहा था, चौथे में लिखना है मैंने पत्र लिखा, मैं प्रतिदिन मैच देखता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा। क्रिया विशेषण छाट कर लिखिए। से आपका दिया है बादल जोर से गरज रहा है, तो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा जोर से, क्रिया हो जाएगा गरज रहा है। वैसे दूसरा दिया है तुम कहाँ जा रहे हो, तो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा कहाँ और क्रिया हो जाएगा जा रहे हो। में हो जाएगा क्रिया विशेषण चुपके से, क्रिया हो जाएगा भाग गया, चौथे में होगा खिलखिलाकर और क्रिया होगा हंस दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक चौथा। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, जैसे लड़का पढ़ता है। पहले में आपको सकर्मक लिखना है, दूसरे में भी सकर्मक, तीसरे में अकर्मक, चौथे में अकर्मक और पाँचवें में अकर्मक। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 28 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 29। दक्षता व्यवहारिक व्याकरण संदर्भ में संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग कर पाना। पहला दिया है रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो आपको पहले में भरना है ऊपर के, दूसरे में भरना है के किनारे, तीसरे में भरना है के संग, इसके बाद नेक्स्ट में भरना है की अपेक्षा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। ये है दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। आपको यहाँ पे लिखना है साहिल थक गया था इसलिए वह सो गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हिंदी की पुस्तक है और मुझे यह पसंद है। तीसरे में आपको भरना है वह बहुत तेज चली इसलिए वह घर जल्दी पहुंची। इसके बाद नेक्स्ट में लिखना है आज बहुत बारिश हो रही है और ओले भी पड़े हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा। दिए गए खाली स्थानों में उचित वाक्य शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो पहले में आपको भरना है साथ,
दूसरे में ताकि, तीसरे में लेकिन और चौथे में तब। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रमांक चौथा में वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांटकर लिखिए। पहले में आपको लिखना है के पास, दूसरे में के बिना और तीसरे में लिखना है के आगे। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 29 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 30। दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है आपका गाइड का कार्य होता है, तो आपका सही उत्तर होगा मार्गदर्शन करना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष। में दिया है प्रमुख हवेलियों के नाम लिखिए, तो आपको उत्तर में लिखना है पटुओं की हवेली, सालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका था ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं, कार्य लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है दीवारें मोटी मोटी होती हैं जो इंसुलेशन का काम करती हैं, तो बाहर की सर्दी या गर्मी का असर अंदर कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 5वां ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपका उत्तर होगा अर्थ इतिहास से संबंध रखने वाला। प्रयोग होगा म्यूजियम में ऐतिहासिक चीज़ें रखी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिए गए अनुच्छेद को संकेतों द्वारा पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है गौरैया, यहाँ पे आपको घर, यहाँ पे हो जाएगा आपका रोशनदान, यहाँ पे हो जाएगा आपका मज़े, गाना, यहाँ पे एक, यहाँ पे पेड़, यहाँ पे घोंसला। तो ऐसे ही आपको कर लेना है। ये आपका कार्यपत्रक 30 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका आकलन 4। आकलन 4 में है पहला दिया है माँ रसोई घर में चाय बना रही है, वाक्य में क्रिया है, तो आपका सही उत्तर होगा बना रही है। दूसरा है हमने खाना खाया था, वाक्य में काल है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भूतकाल। तीसरा है निम्नलिखित रेखांकित क्रियापदों के काल लिखिए। तो आपको लिखना है पहले में भूतकाल, दूसरे में वर्तमान काल और तीसरे में भविष्यकाल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक शब्द छांटकर लिखिए। तो पहले में आपको लिखना है पहले से, दूसरे में ऊपर के ऊपर और तीसरे में के पीछे। इसके बाद नेक्स्ट आता है निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रिया लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। पहले में आपको लिखना है जाएंगे, दूसरे में लिखना है खेल रहा है, तीसरे में लिखा है काट रही है, तीसरे में लिखना है काट रही है और चौथे में लिखना है पढ़ रही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आप लिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। तो पहले में आपको लिखना है बहुत और दूसरे में लिखना है अचानक। इसके बाद दिए गए वाक्यों में क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, वाक्य के सामने लिखिए। तो आपको यहाँ पहले में लिखना है सकर्मक, दूसरे में अकर्मक और तीसरे में सकर्मक। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पद्यांश को पढ़कर जो है आपको उत्तर देना है। पहला लिखा है झंडे में रंग है, तो आपका उत्तर होगा 3। दूसरा है झंडे का हरा रंग किसका प्रतीक है, तो आपको उत्तर में लिखना है हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। तीसरे में है झंडे का सफ़ेद रंग किस भाव को बताता है, तो उत्तर में लिखना है शांति के भाव को बताता है। चौथे में है उपर्युक्त काव्यांश का उपर्युक्त शीर्षक है, तो आपका हो जाएगा तिरंगा। यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।